अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे 3 छोटे चम्मच गर्म पानी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा ये कॉफ़ी कंकॉक्शन तैयार है। इसे रखेंगे एक साइड पे और अब हम अपना केक का बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1/3 कप ऑयल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे 1/3 कप दही। घर की नॉर्मल ताज़ी दही यूज़ की है मैंने यहाँ। और आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। तो इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक, ताकि ये जो मिक्सचर है ना ये एकदम क्रीमी और एयरी हो जाए। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ किया मैंने यहाँ, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक डाल लेंगे। तो बस इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसके बाद अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए ना एक स्पैचुला यूज़ करेंगे और इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ना इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसे ओवर मिक्स या विग्रसली मिक्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो केक है ना ये डेंस बनेगा। तो बस इसे मिक्स किया मैंने और अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये कॉफ़ी का मिक्सचर जो हमने पहले ही बना कर रखा था और इसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब हम अपने इस बैटर में डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर ये आधा कप दूध लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो बस मैंने ये सारा दूध इसमें डाल दिया है और बैटर हमारा तैयार है। और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो बिल्कुल ऐसा रिबन जैसा फ्लोई बैटर बनाना है हमें। तो बैटर तैयार है। अब हम एक तरफ फटाफट से अपने होममेड अवन यानी कि कढ़ाई का सेटअप देख लेंगे। तो इसके लिए ना कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले लीजिए आप और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक। ये नॉर्मल खाने वाला रेगुलर वाइट सॉल्ट है। और फिर इसमें एक स्टैंड रख दीजिए और इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और एक तरफ मोल्ड को भी तैयार करके रखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 6 इंच का मोल्ड लिया है। इसे पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे सारी साइड से और फिर इसमें मैं बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस कर रही हूँ। बट अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप अपने मोल्ड को ना मैदे से या फिर कोको पाउडर से डस्ट कर लीजिएगा। तो बस मोल्ड तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे अपना ये तैयार किया हुआ बैटर। अच्छा, बैटर बनाने से पहले ही ना ये मोल्ड और कढ़ाई को प्री हीट करके रखिएगा, ताकि जैसे ही बैटर बनाएं इसे हम साथ के साथ डाल देंगे अपने इस मोल्ड में, थोड़ा टैप करेंगे। तो बस मोल्ड तैयार है। और इधर ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी अब ये भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम केयरफुली अपने इस मोल्ड को इसमें रखेंगे और इसे ऊपर से ढक के ना लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो आप एक बार 28-29 मिनट पे इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अवन के लिए आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 30 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 35 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि केक काफ़ी फूल गया है। अच्छा, इसके ऊपर ये थोड़े से क्रैक्स आ गए हैं बट ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल तैयार है। तो बस अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे ताकि केक पूरे अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसे किसी कपड़े से ढक कर रखेंगे ताकि इसके ऊपर की जो सर्फेस है ना ये ड्राई ना हो। तो जब तक हमारा ये केक ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए ना एक शुगर सिरप बनाएंगे। तो एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच चीनी और साथ में इसमें भी थोड़ी सी कॉफ़ी डालेंगे। तो तकरीबन आधा छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाला मैंने इसमें और साथ में डालेंगे आधा कप गर्म पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि चीनी पानी में घुल ना जाए। तो बस हमारा ये कॉफ़ी शुगर सिरप भी तैयार है। इसे एक साइड पे रख देंगे ताकि ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। और एक तरफ हम अपनी क्रीम को विप कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1.25 कप यानी कि 1 कप प्लस 1/4 कप क्रीम ली है और मैंने ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम यूज़ की है। तो इस क्रीम में अब हम डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी डाल देंगे इसमें और साथ में डालेंगे 1/4 कप पिसी हुई चीनी। तो इन सारी चीज़ों को अब हम विप कर लेंगे
तो उसके लिए चाहे तो आप हैंड विस्क यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक विस्कर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसे व्हिप करने से पहले ना एक बार सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को क्रीम में थोड़ा मिक्स कर लीजिएगा, नहीं तो ये इधर उधर उड़ के ना आपकी सारी किचन को ख़राब करेंगे। तो बस थोड़ा मिक्स करने के बाद अब हम इस क्रीम को व्हिप करेंगे तब तक जब तक इसमें अच्छे से स्टिफ पीक्स ना बननी शुरू हो जाएं। तो थोड़ी देर तक इसे व्हिप करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि क्रीम में अच्छे से स्टिफ पीक्स बननी शुरू हो गई हैं। अच्छा, क्रीम को हमें इतने अच्छे से व्हिप करना है कि जब इस बोल को हम उल्टा भी करेंगे ना तो ये क्रीम गिरेगी नहीं। तो इतना अच्छे से व्हिप करेंगे हम अपनी इस क्रीम को। तो चलिए, क्रीम तैयार है और जब तक आप इसे यूज़ ना करें ना तब तक के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो ये जो केक हमने ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले ना चाकू से एक बार इसकी साइड्स को इस तरह से थोड़ा सा अलग कर लेंगे और फिर कोई भी बोर्ड या फिर प्लेट के ऊपर इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा ये केक। तो इसी के साथ हमारा ये कॉफ़ी चॉकलेट केक तो हो गया तैयार। और आप देख रहे हैं कि कितना जालीदार टेक्सचर है इसका, एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मॉइस्ट बना है ये। तो चलिए, केक तो हो गया तैयार। अब हम अपने इस केक को ना पहले लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर का ये जो क्रैक्ड और अनइवन पोर्शन है ना, इसे हम हटा देंगे ताकि हमें ऊपर से एक फ्लैट टॉप मिले। और इसके बाद इस केक को मैं अब 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 लेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, लेयर्स में कट करने के लिए चाहे तो आप डायरेक्ट सेरेटिव नाइफ़ के साथ कट कर लीजिए, नहीं तो मैं एक आसान तरीके से इसे कट करती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 बाउंड्रीज़ बना लेंगे हम अपने इस केक के आसपास इस तरह से। और फिर इसमें से एक कट में डालेंगे कोई भी नॉर्मल थ्रेड। और इस थ्रेड को जब आप धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते जाएंगे ना तो ये केक बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो आप इसे किसी भी तरह से काट सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। तो ये एक लेयर आ गई है हमारे पास और इसके अंदर का टेक्सचर देख रहे हैं आप कि कितना एकदम जालीदार है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है हमारा ये केक। तो बस इसी तरह से दूसरी लेयर को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से केक को लेयर्स में डिवाइड करने के बाद अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। तो इसके लिए चाहे तो आप केक टर्न टेबल ले लीजिए, नहीं तो एक कटोरी के ऊपर कोई भी फ्लैट सरफेस रख लीजिए। मैंने ये चकला यूज़ किया है, तो हमारा ये टर्न टेबल तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ये क्रीम लगाएंगे जो हमने व्हिप करके रखी थी, और फिर इसके ऊपर रखेंगे केक की पहली लेयर। हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये बेस के साथ चिपक जाए। और फिर इसे ऊपर से हमें मॉइस्ट करना है। तो ये जो कॉफ़ी शुगर सिरप हमने बना कर रखा था ना, ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। इसके साथ हम अपने इस केक को इस तरह से मॉइस्ट करेंगे। मॉइस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसे अच्छे से ना साइड से लेकर सेंटर तक अच्छे से मॉइस्ट करिएगा। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे क्रीम। तो इसे इजीली लगाने के लिए मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया इसे। आप चाहें तो जिपलॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी लगा सकते हैं अपनी इस क्रीम को। तो इसे ऊपर से थोड़ा स्मूथ कर लेंगे किसी भी नाइफ़ या फिर स्पैचुला के साथ। और फिर इसके ऊपर रखेंगे अपनी केक की सेकेंड लेयर और इसे भी बस उसी तरह से मॉइस्ट करेंगे अपनी इस कॉफ़ी शुगर सिरप के साथ। और फिर से इसके ऊपर भी लगा देंगे क्रीम, थोड़ा स्मूथ करेंगे इसे। और फिर इसके ऊपर रखेंगे केक की फाइनल यानी कि टॉप लेयर। अच्छा, जो लोअर वाला पार्ट था मैंने उसको उल्टा करके यूज़ किया है ताकि ऊपर से हमें एक फ्लैट टॉप मिले। तो इसे भी बस उसी तरह से शुगर सिरप के साथ मॉइस्ट कर लेना है और फिर इसे भी क्रीम से कवर कर लेंगे। और अब की बार ये जो क्रीम है ना, इसे हमें ऊपर भी लगाना है और साइड से भी हम अपने केक को क्रीम से कवर करेंगे। तो इस तरह से ऊपर से थोड़ा स्मूथ कर लेंगे इसे। तो इस तरह से मैंने ये सारे केक को क्रीम से कवर कर लिया है। एक बार बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेंगे और फिर इसके बाद अपने इस केक को ना हम एक बार फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये जो क्रीम की लेयर है ना, ये अच्छे से सेट हो जाए। और तब तक इस केक के ऊपर पोर करने के लिए ना मैं एक चॉकलेट गनाश बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 75 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है और साथ में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 40 ml क्रीम, और ये अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ की है मैंने यहाँ। तो इन दोनों चीज़ों को अब हम मेल्ट कर लेंगे। चाहे तो आप माइक्रोवेव कर लीजिए या फिर डबल बॉयलर पर मेल्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सॉस पैन में थोड़े से पानी को गर्म करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसके ऊपर रख देंगे अपना ये चॉकलेट वाला बोल। और इसे लो फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद पानी से जो नीचे से हीट आ रही थी ना, उस वजह से आप देख रहे हैं कि चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बस हमारा ये चॉकलेट गनाश अब तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडा होकर रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। और थोड़ी देर के बाद ये जो केक हमने फ्रिज में रखा था, ये भी थोड़ा सा सेट हो गया है। तो अब हम इसकी फाइनल गार्निशिंग करेंगे।
उसके लिए मैंने यहाँ पर ये चोको चिप्स लिए हैं। इसे ना मैं अपनी केक की साइड्स पे लगा रही हूँ। तो बस इस तरह से ये चोको चिप्स लगा लिए मैंने इसमें। और इसके बाद अब हमने ये जो गनाश थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा था, इसे मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया। तो मैं इसको पहले केक की साइड्स पे डाल रही हूँ ताकि इस तरह से थोड़ी सी ड्रिप्स बन जाए इसके साथ। और फिर इसी गनाश को पूरे केक के ऊपर डाल के इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरह से गनाश से इसे कवर करने के बाद ना अब मैं इसे 15-20 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रखूँगी ताकि ये जो गनाश है ये थोड़ा सा सेट हो जाए। और थोड़ी देर के बाद अब मैं इसकी फाइनल गार्निशिंग कर रही हूँ इस क्रीम के साथ। तो थोड़ी सी क्रीम मेरे पास मैं इसको पहले केक की साइड्स पे डाल रही हूँ ताकि इस तरह से थोड़ी सी ड्रिप्स बन जाए इसके साथ। और फिर इसी गनाश को पूरे केक के ऊपर डाल के इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरह से गनाश से इसे कवर करने के बाद ना अब मैं इसे 15-20 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रखूँगी ताकि ये जो गनाश है ये थोड़ा सा सेट हो जाए। और थोड़ी देर के बाद अब मैं इसकी फाइनल गार्निशिंग कर रही हूँ इस क्रीम के साथ। तो थोड़ी सी क्रीम मेरे पास बच गई थी, उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल करके उसके आगे नोज़ल लगा ली है। तो इसके साथ मैं रोजेस बना रही हूँ। आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं। और फाइनली इसके ऊपर भी डालेंगे थोड़े से चोको चिप्स। तो बस अब हमारा ये केक तैयार है। इसे एक बार फ्रिज में रख दीजिएगा 1-1.5 घंटे के लिए, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो इसी के साथ तैयार है हमारा ये बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी कॉफ़ी चॉकलेट मोका केक। तो आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में। तो चलिए फटाफट से इसे कट करेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो मेरे कट करने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और अंदर का टेक्सचर देख रहे हैं आप, केक एकदम जालीदार है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। और साथ में ये कॉफ़ी और चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं ये। तो अगर आपको भी मेरी तरह कॉफ़ी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है ना, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर